धर्म ना धीरे धीरे एक गहरी सच्चाई में बदल जाता है और फकीरों को हर तरीके से साम दाम दंड भेद लालच चालाकी इन सब तरीकों से अपने काबू में कर लेता है, जैसे कोई अजगर जकड़ लेता है किसी को। और जो पागल है, जो फकीर है, अगर इन सब से वो डर गया तो समझो मर गया। अब जाके वीडियो देखो। Why the weak is always suppressed, with the soul so stressed, gaining sympathy always for something that is history. I think this family will always remain a mystery. ड्रामा ये था कि किताबों को तो पहले ही दफन कर चुकी थी पगली। उसकी जगह पर आ गए बेलन, कढ़ाई, आटा गूंदना, सब्जी बनाना। Whenever she used to talk to a distant relative of the boy, he had a district of a family where it had its own local government. So they all brainwashed her how they liked the things, how their nature is, and a constant statement from the boy. I should not get any complaints from them about you. Who was Pagli getting married to? His family or him? My lord. Point to be noted number 10. It's no use crying over spilled milk. पगली ने ऑलरेडी बहुत रो लिया था, अब नहीं। अब चलो, लड़के के लेवल्स तो पार हो चुके थे, अब उनके पिताश्री के लेवल्स प्रकट हो गए। बेटा, आपने सरस्वती मंत्र पढ़ना शुरू किया? हाँ जी। कितनी बारी करते हो? 1 बारी, 3 बारी करो। शुक्र है वो उस लड़के की तरह फोन नहीं काटते थे। ये लेवल्स भी उसने क्रॉस कर लिए। अब डर और झूठ दोनों उसके अंदर रग रग में समा चुके थे। पगली ने सोचा कि बाद में उधर जाके कर लिया करूंगी ये सब, अभी मुझे नींद आ रही है। उसको अच्छे से पता था कि बाद में ये सब नहीं मिलेगा, तो उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी मॉम दहेज में कौन सी ड्रेसेस दे रही है, कौन सी ज्वेलरी खरीदी जा रही है, क्या डिज़ाइन है उसका। अरे पगली बेटा, जाकर मेजरमेंट्स दे आ। अभी नहीं मम्मी, सोने दो मुझे। बेटा जाके मैचिंग शूज़ देखा। अगर कहीं ज़रूरी जाना पड़ता तो भी मजबूरी में जाने लगी। दिन बहुत नज़दीक आ गए थे। पगली का पासपोर्ट बन रहा है, जो आज तक उसके मॉम डैड ने बनाया ही नहीं था। जब उससे जगह पूछी हनीमून के लिए एज अ फॉर्मेलिटी, करनी तो अपने मन की थी उन्होंने, तो वो भी बेशर्म होकर बोली स्विट्जरलैंड। जो स्पार्क बुझने वाली थी उसके अंदर, वो फिर से जागी, सिर्फ एक डेस्टिनेशन सुन के, जो एकदम से हमेशा के लिए मर गई। जब उसने ये सुना कि सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, वही टिपिकल वाली जगह, अब उसको ये डाउट होने लगा था कि पैसा यहाँ खर्च करना ज़रूरी है या उन गेस्ट्स पर जो सिर्फ खाना खाने या चुगली करने आएंगे शादी में। वो ना पल पल ये ख्वाहिश कर रही थी कि सब कैंसिल हो जाए, उसके शहर में कोई अटैक हो जाए, सिली सिली चीज़ें इमेजिन कर रही थी जिससे ना ये सब रुक जाए। अपने फेवरेट कज़न से भी उसने बात की फ़ोन पे और उसको कहा कि कैसे उसका मन ही नहीं है शादी के लिए, पर उसके कज़न ने बोला कि ये सबके साथ होता है, एवरीथिंग विल बी फाइन। वो भी क्या हेल्प कर सकता था। वो दिन भी आ गया, चलो पहुंच गई फिर से उस लड़के के शहर। यहाँ कोई बारात का सीन नहीं था कि लड़का आएगा, नहीं, यहाँ वो खुद गई फिर से। मेहंदी भी लग गई। जिस दिन शादी है उस दिन सुबह 4 बजे ही उठ गई और होटल के रूम की बैल्कनी में खड़ी है। सामने एक ऑटो दिख रहा है, एक कार है और सारा ज़माना सोता हुआ, लेकिन वो जागी हुई। उसको पता है कि वो जाने वाली है हमेशा के लिए, और जाते जाते अपने पापा को ये चिट्ठी लिख कर जाती है। बाबा, ऐसा ससुराल ला दे जो मायका हो, ऐसा पति ला दे जो पिता हो, चलें जो तेरे घर की ओर पाँव वहीं मुड़ जाएं,
तेरी तरफ ना आए। बाबा, ऐसा घर ला दे जो मेरा हो, ऐसा ससुराल ला दे जो मायका हो। अगले जन्म तेरी बहू बनकर आऊं मैं, तेरे साथ हमेशा रहने का सुख पाऊं मैं, तेरे दर आने के लिए मेरी विदाई हो। बाबा, ऐसा ससुराल ला दे जो मायका हो। माँ से खाना मांगू तो हाथों का स्वाद मिले, तुझसे पानी मांगू तो दूध का। आंसुओं को मेरी पलकों से पहले तेरी पलकों की इजाजत लेनी हो। बाबा, ऐसा ससुराल ला दे जो मायका हो। कभी सोचूं कि मैं चिड़िया होती, तेरे दर पे दाना चुगने के बहाने तुझसे मिलने आती। कभी सोचूं कि मैं सच की तेरी परी होती, तुझे हमेशा खुश रहने का वरदान देके जाती। बाबा, कभी ना मेरी फिक्र में तेरा चेहरा उदास हो। बाबा, ऐसा ससुराल ला दे जो मायका हो। कहते हैं कि बेटी की डोली जाए और अर्थी आए। अगर तू गुरु पिता है तो ये रीत बदल, या संग मेरे इस सफर पर साथ चल, जहां रास्ता फूलों से सजा हो। बाबा, ऐसा ससुराल ला दे जो मायका हो। किशमिश सी तेरी यादें जब भी आए मीठी लगे, ऐसा वक्त ही ना आए जो तुझसे बिछड़ना हो। बाबा, ऐसा ससुराल ला दे जो मायका हो। ऐसा पति ला दे जो पिता हो, ऐसा घर ला दे जो सिर्फ मेरा हो।